ना दोस्तों, आपको बताता हूं, और मैं समाप्ति पे भी आ चुका हूं, मैं आपको बताता हूं कि माजीज, ज्योतिषी जिसको कहते हैं, वाइज मैन जिसको कहते हैं, वो 3 नहीं थे, 3 से ज्यादा थे, बट क्योंकि 3 टाइप का गिफ्ट दिया इसलिए 3 बोल देते हैं। उसने लोगों के सब आयोजकों और शास्त्री फल इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने नहीं पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, नहीं पूछा। उन्होंने पूछा मसीह का जन्म का। ये इनको कहां से पता चला मसीह कौन होता है? डैनियल की किताब से। क्यों पता चला? क्योंकि डैनियल ही था जो इन माजीज के ऊपर चीफ था, हेड था। डैनियल इनको सिखाता होगा, कहता होगा एक ऐसा वक्त आएगा कि हम आजाद हो जाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि बेबीलोन खत्म हो जाएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब मीडो पर्शिया आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब बादशाह सिकंदर आएगा। ये डैनियल ने प्रोफेसी करी। एक ऐसा वक्त आएगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा। बोला उसके पहले क्या होगा? बोला एक पत्थर आएगा, एक चट्टान आएगा। वाह, वो मसीहा होगा। मसीहा क्या करेगा? मसीहा इजरायलियों को छुड़ाएगा जिसको आज इन लोगों ने गुलाम बनाया। ऐसा डैनियल ने सिखाया होगा। तब जाकर वो पूछते, ढूंढते ढांढते तारा दिखाई दे रहा है। ईस्ट में आया ये तारा, पूर्व में। पूर्व में कौन रहते थे? माजिस रहते थे। ईस्ट में ही क्यों? क्योंकि ईस्ट में मूर्ति पूजक रहते थे। बेबीलोन कहां है? ईस्ट में। देख लीजिए आप। और जिसके चलते तारा जब दिखाई दिया ईस्ट में, जबकि परमेश्वर का भवन है वेस्ट में। या ईस्ट और वेस्ट का चक्कर है भैया, मिलाया मत करो। मसीह का जन्म कहां है? राजा हेरोदेस को पूछा। उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। बालक को देखा, अभी पुत्र नहीं है, यहां पे बालक है क्योंकि वो बालक पैदा हुआ है। पुत्र तो वो 27 AD में बना। माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। अपना थैला खोलकर सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाए। ये देख लीजिएगा। दोस्तों, अभी प्रश्न उठता है कि ये 3 ही क्यों? फ्रैंकिनसेंस यानी कि धूप जलाने की, खुशबू देने वाला। तो प्रश्न उठता है कि 30 साल तक यीशु क्या था? अपने जीवन से खुशबू देने वाला चरित्र। कड़वा गोंद जिसको कहते हैं मर, ये क्या है? जो यीशु ने सूली पर जब सिर का लिया था तो कड़वा था। ये मृत्यु को दर्शाता है। गोल्ड क्या दर्शाता है? राजा को दर्शाता है, क्योंकि यीशु यहूदियों का राजा है। यिर्मयाह, जकरयाह की किताब, उसका 9वां अध्याय, 9 का 10, जो गधे पे सवार होके आएगा, हे सियोन तेरा राजा होगा। अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है 60 का 1 में, लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, किसका? इस्राएलियों का, आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर, इस्राएल के ऊपर उदय हुआ है। यह उदय कौन हुआ है? यीशु। लेकिन यीशु को क्या कह रहा है? यहोवा का तेज। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय। पूरी पृथ्वी पर अंधकार है। क्यों? मूर्ति पूजा था, निम्रोद के द्वारा लाया हुआ, लकड़ी और पत्थर की ईश्वर की आराधना। लेकिन तेरे ऊपर, मतलब इस्राएल के ऊपर कोई उदय हुआ है। अंधकार छाया पर तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। अब बताओ, मरियम के पेट में यीशु पैदा हुआ था? नहीं। इमैनुअल, आइजाया चैप्टर 7 वर्स 14, इमैनुअल। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। दोस्तों, कैसा लग रहा है? यह है क्रिसमस, इसको कहते हैं क्रिसमस। आशा करता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जितने सुन रहे हैं, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यस बेटा, या यू अंडरस्टैंड? किसके पास आएंगे? इस्राएल के पास है। अब मुझे बताइए, क्रिसमस के असली वजह को समझने के लिए हमको कहां जाना होगा? हमको जाना होगा तनाख में, हमको जाना होगा ओल्ड टेस्टमेंट में, हमको जाना होगा तोरहा के पास, ना कि कैथलिक प्रोटेस्टेंट के ग्रुप के पास। अन्य जातियां तेरे पास आकर प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, तू वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरे पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। किसके पास? इस्राएल के पास। तेरे देश में ऊंटों के झुंड, मिधान और
एपादेशी के सांडनियां इकट्ठी होंगी। अब जरा देखिए ऊंट कहां से आ रहा है। शिबा के सब लोग आकर सोना लोबान भेंट लाएंगे, यहोवा का गुणवाद आनंद से करें। अब बताइए माजिस का आना ये तो पहले से प्रोफेसी हो गया था। ये पहले से ऊंट आएंगे, ये देखो ऊंट आएंगे, ये देखो ऊंट आएंगे, भेंट लाएंगे, लोबान लाएंगे, गंधरस लाएंगे, सोना लाएंगे, ये पहले से पता चल गया था ऐसा को। तो दोस्तों 70 वीक्स के बाद में आइए देखते क्या हुआ। तो 457 में मंदिर फिर से बन गया। राजा हेरोदेस का जब जीसस आए थे तब तक चला ये। 70 AD के बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जीसस ने कहा था अगर तुम मेरी आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। पत्थर कहाँ चिल्लाए? टूट गए। ये पत्थर कौन है आज? वेस्टर्न वॉल ऑफ जेरूशलेम अभी भी है, इकट्ठा करके बनाया गया। 4 BC में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 27 में बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, 31 में डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन 34 में कुछ हो गया। 34 में स्टीफन को मार दिया। स्टीफन को कहां मारा? नगर के बाहर। जीसस को कहां मारा? नगर के बाहर। जैसे ही पता लगा स्टीफन मर गया, यीशु खड़ा हो गया और सुसमाचार तितर बितर हो गया। 34 के बाद एक्ट चैप्टर 8 का 4 बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्ट चैप्टर 8 में स्टीफन की मृत्यु हो गई थी, उसको दफना दिया गया था, और जैसे ही दफन हो गई प्रोसिक्यूशन पीक पे पहुंच गया और साउल कलीसिया को सताने लगा, और फिर उसके बाद सुसमाचार यरूशलेम से हट गया। सुसमाचार मंदिर से हट गया, सुसमाचार इजरायलियों से हट गया, आज भी, आज तक। और जिसके चलते हुआ क्या दोस्तों? यह सुसमाचार अन्य जाति में पहुंच गया। तितर बितर कलीसिया फैल गई। थोमा भारत आया 52 में, केरला, चेन्नई, आंध्रा आने वाला था, पत्थर से मार दिया सड़क में। आता तो शायद पता लगता आंध्रा के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन सुसमाचार बिगड़ गया। जिस सुसमाचार को फैलाया था 34 के बाद वो बिगड़ गया। उद्धार के लिए सारा खेल सुसमाचार का। अगर आपके पास में सही सुसमाचार नहीं पहुंचा, गई भैंस पानी में। आइए पढ़ते हैं गलीशियन 1:6। मुझे पौलुस कहता है आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह के से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार के, तो एक होता है मसीह का सुसमाचार, ये देख ले, मसीह का सुसमाचार, नीचे है और ही प्रकार का। तो एक है मसीह का सुसमाचार और दूसरा है और ही प्रकार का सुसमाचार। आज आपके पास कौन सा है? तो मैंने रखा है कि आपका उद्धार मसीह के सुसमाचार अनुसार ही होगा। तो आज आपके पास कौन सा सुसमाचार है? 90% कलीसिया में और ही प्रकार का सुसमाचार ऑलरेडी जा चुका है। मैं बता रहा था कल, गांव में, शहरों में, गलियों में क्रूस पहुंच चुका है, चर्च की घंटी पहुंच चुकी है, घंटा घंटी, चर्च की इमारत पहुंच चुकी है, बाइबल पहुंच चुकी है, लेकिन सही सुसमाचार नहीं पहुंचा है। डुप्लीकेट्स पहुंच चुके हैं, ओरिजिनल नहीं पहुंचा है। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है, मसीह का सुसमाचार ही आपका उद्धार का कारण होगा। अर्ली चर्च सुसमाचार को लेकर बहुत सख्त थी। पढ़ते हैं, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था। दोस्तों, एक ही सुसमाचार है। और आपको पता है अर्ली चर्च क्या करती थी? शास्त्रों के हिसाब से सुसमाचार को प्रचार करती थी, शास्त्रों के हिसाब से सुसमाचार को स्टडी करती थी। मैं बताता हूं, 1 कुरिन्थियों 15:1 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। अब सुनो वचन 2, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहा पौलुस ने? क्योंकि पौलुस को भी पता है कि अगर वो सुसमाचार ना है जो मसीह का सुसमाचार है, तो आपका व्यर्थ, विश्वास करना व्यर्थ। वचन 3, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा थी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। अगर शास्त्र के हिसाब से आपका उद्धार होता है, शास्त्र, माफ करना, शास्त्र के हिसाब से, ओके, शास्त्र के हिसाब से अगर आपका उद्धार होता है तो तुम सही हो। शास्त्र के हिसाब से,
पौलुस जब प्रीच करते थे ना, तो लोग चेक करते थे। एक्ट चैप्टर 27 वर्स 11 चेक करते थे, 17 वर्स 11 चेक करते थे, पौलुस सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं। जीसस ने क्या किया? फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हें साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में, यानी कि 3 डिपार्टमेंट्स है तनाक के, एक है लॉ की किताबें, दूसरा है प्रॉफिट्स की किताबें, तीसरा है भजनों की किताबें, साम्स की किताबें। तब उसने पवित्र शास्त्र यानी स्क्रिप्चर्स को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर सब जाते हुए मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। कौन सा नाम? यूड है वाव है, प्रभु के नाम से। वाव! इसीलिए पतरस ने कहा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, एक्ट चैप्टर 2 कहता है, वही उसी को पिता ने प्रभु ठहराया। प्रभु, यीशु प्रभु है, यस। पिता प्रभु है, यस। पवित्र आत्मा प्रभु है, यस। क्योंकि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो वहां पे एलोहिम, एलोहिम, इम इज द प्लूरल, एलो इज अ गॉड, इम लिखा है शास्त्र में, ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें जीवन है, तो है, और वही शास्त्र मेरी गवाही देता है। दोस्तों, आज आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। दूसरे शब्दों में, मुंबई की भाषा में अगर मैं कहूं, आपको उद्धार पाते ही उल्लू बनाया जा रहा है। उल्लू। आपको कैथोलिक वाला जीसस सौंप दिया जा रहा है, आपको कैरिस्मेटिक वाला जीसस सौंप दिया जा रहा है, आपको मेन लाइन चर्च वाला जीसस सौंप दिया जा रहा है, लेकिन शास्त्र वाला जीसस नहीं सौंपा जा रहा है। आपको उल्लू बनाया जा रहा है, या आपको उल्लू बनाया जा रहा है। 2 कुरिन्थियों 4 का, तो परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग। लज्जा क्यों? क्योंकि 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16 में क्या लिखा पता है? तिमोथी को कहता है कि वचन को ठीक से काम में लाना, नहीं तो तू लज्जित होगा। इसलिए लज्जा की बात आ गई। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई, मतलब हम वचन में चतुराई नहीं करते, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करते, परमेश्वर के सामने हर एक को मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठा देते। इसका मतलब क्या है? हम टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करते। उसने बहुत सी बातों में भी गवाही देकर समझाया कि आपको अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी का मतलब क्या पता है? आप, क्योंकि आप अपना उद्धार खो सकते हैं अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखा दी। टेढ़ी जातियों से बचे रहो, इसका मतलब ये ऐसी जातियां मसीह के अंदर भी पाई जाएंगी, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। तो दोस्तों, 2025 का क्रिसमस का मैसेज ये था। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे। इसको एक बार देखने सुनने से नहीं होगा, तो कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर देख लेना। और अगर आपको लगे कि यस डैनियल भाई आपने बिल्कुल सही प्रचार किया है, तो मैं चाहता हूं जहां जहां पहुंचा सकते हो, जहां जहां शेयर कर सकते हो, प्लीज करिएगा। मेरे जीते जी, जब से मैं बाइबल को ठीक से समझाऊं, 2014 में मैंने पेंटिकॉस्टल का ग्रुप छोड़ दिया, ये जिब्रिश वालों का, लबा रबा शबा शबा वालों को छोड़ दिया, पेटू सेवक, दशमांश के पेटू सेवकों को छोड़ दिया। अब मैंने खुद को इन सब से अलग कर लिया है और मैं चल रहा हूं खरी शिक्षा के साथ। इसीलिए आपके दिमाग के साथ खेल के आपका उद्धार आपसे छीना जा सकता है, आपका उद्धार छीना जा सकता है। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ आज की जो बातें हैं मैं यहां पे फिनिश कर रहा हूं। मैसेज, क्रिसमस मैसेज फ्रॉम जूइश एंगल। 2026 में अपने चर्च में से ये कॉन्सेप्ट को निकाल फेंकिए, क्रिसमस ट्री को निकाल फेंकिए। यीशुआ मसीह, जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड, यूड है वाव है, जिसको प्रभु कहते हैं हिंदी में, जिसको कैपिटल LORD लॉर्ड कहते हैं, जिसको ग्रीक में क्रियोस कहते हैं, जिसको हिब्रू में अदोनाई, यूड है वाव है, उसको अपने जीवन में लाइए। आइए प्रार्थना करें।